नमस्कार। नमस्कार। चुनाव यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह। इस वक्त चुनाव यात्रा को लेकर हम मौजूद हैं बखिरा में। बखिरा यानी संत कबीर नगर, जिसको खलीलाबाद के नाम से भी लोग जानते हैं। और विधानसभा के नज़रिए से देखा जाए तो मेहदावल विधानसभा है। हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या है यहाँ की समस्याएं और क्या मुद्दे प्रभावित करेंगे। जी नमस्कार दादा, कैसे हैं? अभी हम ठीक ठाक तो हैं, लेकिन ये जो हमारे झील ताल हैं, इस झील ताल में धान तो डूब गया, लेकिन एक बार डॉक्टर संजय निषाद आए थे, बोले ये नालक पानी है और नालक पानी कहाँ, और धान इसमें नहीं बैठा जा रहा है। और यहाँ जो गाय हैं 400-500 गाय हैं, वो गैये जो है कि फसल हमारे गेहूं बुआई हो गया और पूरे गेहूं वो लोग चर लेते हैं। अगर हम किसान हैं तो मैं अपने कंधे पे लेकर हर जोतता था, और आज वही बैल लवारिस पस हो गए। ये बताइए, जब इस बार का विधानसभा चुनाव होगा, क्या सोच के और किसको फिर वोट देंगे? हम समाजवादी को वोट देंगे। बघेल जी से खुश नहीं है क्या? जब हमारे खेतिया नहीं रहेगा तो हम उनके क्या करेंगे देकर वोट? तो सपा वाले आपको खेत दे देंगे? और क्या। धान तो रखाना पड़ता था, लेकिन गेहूं भी रखाना पड़ रहा है रातों दिन। क्यों? ये गोरू गाय जो हैं 200-200 गाय, ऐसे 300-300 गाय ताल में से घूम रही हैं। अभी तो जो बाढ़ का पैसा जो कह रहे थे कि बाढ़ का पैसा मिलेगा, अभी वो पैसा ही नहीं आया है। और कम से कम 1000 पशु घूम रहे हैं ताल में, उसका कोई व्यवस्था नहीं है। उससे क्या दिक्कतें होती है? गेहूं पूरा चर लेते हैं। खाने को मिलता है, गरीब मन 1 बीसा 2 बीसा 2 बीघा बा, गेहूं सब खा जाते हैं। 500 गोरू खुला है। हम लोग तो भाजपा से तंग हैं। गोरू रखाना पड़ता है। अभी गेहूं बोया गया ना, अब रखाना शुरू हो जाएगा। हजारों गोरू आ जाएंगे वहाँ। सब लोग भाजपा से तंग है। एक तो महंगाई और भाजपा के से तंग है कि गोरू से? अरे गोरू से भी, भाजपा सरकार से भी इतना महंगाई हो गया है। 500 गांव का खेती नहर का पानी खोलवा धान 2 साल से नहीं होता है। 500 गांव का खेती है और 2 साल से सब नहर का पानी इसी में खोलवा देते हैं, धान डूब जाता है। गरीब मन एक माना नहीं पाता। अपने विधायक जी से नहीं कहते हैं? विधायक से कहते हैं तो हाँ करेंगे अपन बना लिए, बैठ गए। सुना आपके विधायक जी जूता उता बड़ा तेज चलाते हैं। हाँ, ये तो पूरा भारत में मालूम है। ये तो पूरा भारत में मालूम है। ये जूतों वाला बतिया, हाँ ये तो मालूम है साहब। ये तो बात सही है। बड़े हंस के कह रहे हैं कि हमारे विधायक जी को पूरा भारत जानता है, बड़ी तेज जूता चलाते हैं। न चना बचे, न केराव बचे, न गेहूँ बचे। और बड़की समस्या ये है कि इस सरकार में वो जो कहे कि नॉन रोटी खाएंगे मोदी जिताएंगे, तो नॉन रोटी खिया दीस और ये देश गुलाम बनाए दे। समझ गए? हम लोग अखिलेश का वोट देंगे। हाँ सर, इसमें गोरू भर की समस्या है। ये जो बाढ़ आया है, बाढ़ क्षेत्र का पैसा मिलना था। हम लोग से 100 रुपया जमा भी करके दिया गया कि बाढ़ क्षेत्र का पैसा मिलेगा, डूबा हुआ खेत का। वह डूबा हुआ खेत का पैसा नहीं मिला आज तक। वो डूब गया। वो 100 रुपया वो भी घर से डूब गया। हम लोग इन विधायक से, इन MP से परेशान हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा समस्या है बखिरा झील की। बखिरा झील में हजारों एकड़ जमीन है। जो जमीन किसान यहाँ खेती करता है, उस खेती से यहाँ के लोग जीते हैं और जागते हैं सब। लेकिन छुट्टा पशुओं द्वारा सारा चरा लिया जाता है, खोल दिया गया है। कोई व्यवस्था नहीं छुट्टा पशुओं की। तो संजय निषाद यहाँ की रहनुमाई करते हैं आप लोग की, क्या लगता है उनसे कितने खुश संतुष्ट हैं? संजय निषाद से यहाँ कोई नहीं खुश है। जब से वह जीत कर गए, एक बार रात में आए थे 6 बजे के टाइम में, तब से वो आए नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि संजय निषाद यहाँ आए नहीं, लेकिन ओटवा तो आप लोग निषाद के नाम पे फिर उन्हीं को देते हैं। एक बार तो दे दिए उनके नाम पर, अब देख लिए 5 साल कितना अच्छा है कितना बुरा है। अच्छाई बुराई मिल गया हमको। महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई हैं। जी, क्या क्या दिक्कतें हैं आप लोग के इलाके? हम लोग का दिक्कत यही है, बाढ़ बुरा आया, सारा तियाही बह गया, घर में कुछ नहीं मिलता खाने के। एक फसल में हम लोग को क्या होगा? अपने विधायक जी तो नहीं कहती हैं आप लोग? विधायक के बघेल
बघेल का करिए, बघेल का जीता कतिया करनी हमरे भोगत आटी। अगर पहले निषाद जी विधायक थे वो भी कुछ करते थे? नहीं, वो भी कुछ नहीं करे, उन भी कुछ नहीं करे। जो जीत के जा रहा तो ताकने नहीं आ रहा कि ये गंगने में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, उलट के नहीं आते फिर दोबारा यहाँ गंगने में देखे मनाई। आप खुश हैं नहीं अपने विधायक जी से? विधायक जी से हमने ना खुश है, जब हमारे के ताले में कुछ नहीं हो तो हमने खुश कहाँ से है? 2-3 साल से हमारे के जब एक माना नहीं कुछ हो तो मिलत बे। बड़ी समस्या इधर आसपास के इलाके की कहें तो बखिरा जो झील है कहीं न कहीं आर्थिक दृष्टि से काफी प्रभावित करती है और छोटा पशुओं के कारण लोग परेशान हैं, बाढ़ के कारण लोग परेशान हैं, खेती बाड़ी तबाह हो जा रही है, तो कृषि की भी एक अर्थव्यवस्था यहाँ महत्वपूर्ण है और पूरी खेती चौपट हो जा रही है। जी कि हम अखिलेश के वोट देंगे, हमारा वही जिंदा रहेगा, हम वही साथ में रहेंगे। अभी तो आप कहें ना अखिलेश न क्यों, तो फिर अखिलेश को क्या होगा? हाँ, हम अखिलेश देंगे। अखिलेश कहा देंगे आपको? हाँ, हमको सब कुछ घर द्वार दे दिया, अब वही सेवा करेगा और दूसरा कोई सेवा नहीं कर पाएगा, भाजपा नहीं कर पाएगा, हम खुला कह रहे हैं। तो योगी बाबा कुछ किए नहीं आप लोग? नहीं, कुछ नहीं, आए नहीं, एक माना राशन नहीं देते हैं, सब खा जाते हैं। नहीं तो राशन तो देखा सबको फ्री बट रहा है। कहाँ फ्री बट रहा, पैसा लेते हैं, झोरा नहीं तक दिए। बाढ़ क्षेत्र में जब से बाढ़ आया 2 साल से कुछ नहीं हो रहा है और कुछ मिला अभी तक, इस सब कुछ किया, कागज पत्र जमा हो गया है, कुछ मिला नहीं हम लोग को अभी तक ले। और पशु का कोई यहाँ वो नहीं है, सुविधा नहीं है, पूरा खेती चल लेते हैं, एक फसल होता है अभी चल लेते हैं। भाजपाई हूँ लेकिन हमारे कुछ विधायक बाबू तो बहुत अच्छा काम किए और निषाद बाबू जो है वो और बहुत बढ़िया काम किया है हमारे इलाके में। यहाँ ना बाढ़ आती है तो कहाँ नाली का पानी है, यहाँ कहाँ धान बैठता है। सुनिए, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आल्टी पाल्टी और भाजपा के लेकर के पूजा थोड़ा ही करेंगे। सबसे बढ़िया में नेता हमारे जयराम पांडे हैं इस इलाके में और 5 साल तक कोई नहीं आया है, किसी के मरनी करनी में आता वही आता है। जयराम पांडे जी आते हैं, किसी का कोई मरनी पड़ा या शादी ब्याह किसी बहन का किसी बेटी का है। हाँ, आपको लगता है क्या मुद्दा रहेगा आपके इलाके? एक जयराम पांडे बहुत अच्छा काम करते हैं। जयराम पांडे कोट देवे के बाद हमने देखा सहायता कैले बाटा और के कोट ना दे, हमारे बाढ़ में खेत वो सब बच गए। क्यों झगड़ा कर रहे हैं? वो तो कहीं जब बाढ़ आया क्या पैसा मानन जान तक के देहला कवन घर दुआर सब गिरी उठू गइल, जे आवाज पावत बा दोहरा पावत बा, जे ना पावत ते के हुआ को उठुए न पावत बा। अरे काहे इतना गुस्से में है? गुस्सा में काहे ना रही, जब खेत बाड़ी हमन के बाही जात रत का गुस्सा ना मनई खाइले बिना मारत नहीं आया लो। आप बताइए। 2 साल से बाढ़ आयल कुछ सामान मिल गया, कुछ देले हन क्यों ना देले, कुछ ना मिलल बा। यहाँ कुछ महिलाएं बड़े ही गुस्से में हैं कि बाढ़ आता है, बूढ़ा आता है, नेता लोग आते हैं, कहा के वादे करके चले जाते हैं, कुछ देते नहीं हैं। खास बात यह है कि लोग अपने सांसद जो कि इनके ही बिरादरी के हैं, संजय निषाद जी, उनसे भी खुश नहीं है। लोगों ने कहा कि हम जाति के नाम पे एक बार तो वोट दिए हैं, लेकिन काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ेगी। तो ये है मेहदावल की जनता, जो ऐसे पिछड़े इलाके से है जहाँ खेती कर पाना भी मुश्किल है। खेती एक समस्या है कि कभी खेती होती है तो डूब जाता है, फसल काटते हैं उससे पहले गाय भैंस चढ़ जाते हैं। तो कहीं न कहीं इस क्षेत्र की जनता के लिए, खासकर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें थोड़ी संजीदगी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा। अन्यथा ये जनता है, ये जिताती है तो इसे भगाना भी आता है। बने रहिए भारत समाचार पे, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में।